मरे हुए प्राणी को जीवित करने वाली विद्या मृत संजीवनी विद्या कहलाती है। क्या आज भी ये विद्या अस्तित्व में है? बहुत कम लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधना और मृत संजीवनी मंत्र साधना दोनों अलग अलग साधनाएं हैं। हमारे दुर्लभ शास्त्र कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधना में जीवित मनुष्य की किसी भी कारण से हो सकने वाली मृत्यु को रोकने या टालने का प्रयास किया जाता है। मृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते, जबकि मृत संजीवनी मंत्र साधना में किसी मर चुके हुए मनुष्य को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जाता है। ये दोनों ही साधनाएं अत्यंत मुश्किल हैं, किंतु असंभव नहीं। महामृत्युंजय मंत्र साधना से शरीर पहले अजर अर्थात जरावस्था से मुक्त होता है और फिर अमर यानी मृत्यु को जीत लेता है। अजर का तात्पर्य होता है शरीर की सारी व्याधियों या बीमारियों का नाश हो जाना, और अमर का मतलब होता है कभी ना मरना तथा हमेशा युवा बने रहना। जब कोई साधक महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है तो उसे अजर बनने में ही कई वर्ष लग सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई सफल होता है तो कोई असफल हो जाता है, और अजर से अमर बनना तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। महामृत्युंजय मंत्र साधना का लाभ कोई भी मनुष्य ले सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुरा आदमी हो या बहुत छोटा बालक हो या कोई स्त्री हो। किंतु महामृत्युंजय मंत्र साधना के साथ जो सबसे विशिष्ट बात है वह यह है कि इसकी साधना बेहद सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें गलत जप करने पर अकाल मौत तक हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर संस्कृत के इस कठिन मंत्र को पूरे विधि विधान पूर्वक जपने की क्षमता और धैर्य हो, सिर्फ उसे ही इस साधना को करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि रावण ने भी मृत्यु को जीता था और अमृत को अपने नाभि में धारण किया था। यह आप सबने तो भली भांति जानते ही होंगे कि रावण का प्राण नाभि में था। जब कोई साधक अमृतत्व की साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में उसकी नाभि में स्थित प्राण अपने चारों ओर स्थित अमृत के कुंड में डूब जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ साधक तब तक मर नहीं सकता या बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसका प्राण जिस अमृत के कुंड में डूबा हुआ है वो अमृत सुख नहीं जाता। अपनी नाभि में स्थित इसी अमृत कुंड की वजह से रावण इस घमंड में था कि उसे कोई मार नहीं सकता, पर उसका महाअधर्म, उसके द्वारा जगत जननी माँ सीता के अपमान का महापाप ही प्रभु श्री राम के बाण की नोक पर बैठ गया और उसकी नाभि में स्थित अमृत के कुंड को भी सुखाकर नाभि के प्राण को मुक्त कर दिया और रावण की लीला को समाप्त कर दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस अमृत साधना से व्यक्ति अपने खुद के कटे हुए अंगों को भी फिर से उगा सकता है, जैसे रावण का सिर काटने के बाद उग जाता था, या किसी बीमारी या विकलांगता से खराब हुए अंगों को फिर से सही कर सकता है, तथा अपनी बूढ़ी जर्जर और कमजोर हो चुकी काया को फिर से एकदम युवा कर सकता है। अतीत में ऐसा होता भी था, लेकिन इसके लिए उसे इस महामृत्युंजय साधना को एकदम पूरे विधि विधान से करना होगा। अगला है मोहिनी मंत्र क्या है, इसका रहस्य और यह कैसे काम करता है। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि अतीत में तंत्र मंत्र की शक्ति जिस भी व्यक्ति ने हासिल कर ली वो न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि तीनों लोक में परम शक्तिशाली प्राणी बन गया। इन तंत्र मंत्र की उत्पत्ति हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है। इस सृष्टि में तंत्र मंत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य ही तीनों लोकों का कल्याण करना था। दरअसल इस धरती पर मनुष्य योनि में रहते हुए जो कार्य असंभव प्रतीत होते थे उन्हें आसान बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक उपाय खोज निकाले थे और उनसे संबंधित विद्याओं पर अनेक ग्रंथ लिख डाले, जिनमें तंत्र मंत्रों की महत्ता सर्वोपरि है। आज भी जब हम उन पुस्तकों के पढ़ते हैं तो चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये प्रकाश है उस विश्वास का जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। दरअसल जटिल कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्राचीन काल में ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों द्वारा कुछ तंत्र मंत्र रचे गए हैं। ये तंत्र मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। वे तंत्र मंत्र प्राचीन काल में भी प्रभावी थे। साधकों के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन मंत्रों के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव होता नजर आने लगता है। कुछ जटिल कार्यों को करने के लिए आप पौराणिक ग्रंथों में वर्णित मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी कठिनाई को थोड़े ही दिनों की साधना से दूर कर सकते हैं। आज हम उस मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके प्रभाव से कोई व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये मोहिनी वशीकरण मंत्र हैं। ओम वश्य वश्यज करे फट फट स्वाहा। इस मंत्र को शुक्रवार के दिन साफ उच्चारण के साथ 1008 बार पढ़ें और इस दौरान उस व्यक्ति का नाम लेते रहे और उसका चेहरा याद करते रहे। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कर लें। हथेली में एक चुटकी नमक रखें। अब जिसे वश में करना चाहते हैं उसका नाम लेते हुए और चेहरा याद करते हुए 121 बार इस मंत्र का जाप करें।
ओम उडा महेश्वराय सर्व जगन्मोहनाय फट स्वाहा। एक बार फिर से सुनो इस मंत्र को, ओम उड्डा महेश्वराय सर्व जगन्मोहनाय फट स्वाहा। अंत में इस नमक को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर पीछे फेंक दें, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अगला है झाड़ फूंक। झाड़ फूंक कर लोगों का भूत भगाने या कोई बीमारी का इलाज करने, नजर उतारने या सांप के कांटे का जहर उतारने का कार्य ओझा लोग करते थे। ये कार्य हर धर्म में किसी न किसी रूप में आज भी पाया जाता है। पारंपरिक समाजों में ऐसे व्यक्ति को ओझा कहा जाता है। किसी किसी जगह इन्हें भगत के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे दिमागी विकार होते हैं जो डॉक्टरों से दूर नहीं होते हैं। ऐसे में लोग पहले ओझा का सहारा लेते थे। ओझा क्रिया द्वारा दिमाग पर गहरा असर डाल देता था और व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो जाता था कि अब तो मेरा रोग और कष्ट दूर हो जाएगा। यह विश्वास ही व्यक्ति को ठीक कर देता था और इस विद्या को इंद्रजाल विद्या कहते हैं, जैसे कि इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। इंद्रजाल का मतलब यही होता है। रावण इस विद्या को भलीभांति जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाएं। राक्षस तो मायावी होते ही थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या भी माना जाता है। आजकल की भाषा में इसे भ्रमजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे भरमाया जाए और उनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ में कई लोगों ने इसका उपयोग किया। आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं काला जादू क्या है। काला जादू सदियों से चलता आ रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू पर विश्वास करता है। लेकिन क्या वाकई काला जादू होता है या फिर यह एक अंधविश्वास है? आइए जानते हैं काला जादू का सच क्या है। विज्ञान के अनुसार काला जादू एकमात्र ऊर्जा है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक इस्तेमाल होता है। ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है या कहीं एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। जानकारों के मुताबिक ज्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको घर से निकलते वक्त एक खोपड़ी खून दिख जाए तो कई बार व्यक्ति भय की वजह से बीमार होने लगता है। काम में मन नहीं लगता, जिससे उसे आर्थिक तौर पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। जानकार कहते हैं कि ऐसी घटना के बाद सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। यह आपके दिमाग पर असर डालता है। ऐसे में काला जादू की कला जानने वाले आपको आसानी से अपने वश में कर लेते हैं। काला जादू एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में कई ऐसे तांत्रिक हैं जो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से की जाने वाली कला है, जिसका प्रयोग अक्सर किसी को वश में करने के लिए तो कहीं शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका स्वयं पर काबू नहीं रहता। यह व्यक्ति के जीवन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। जानकारों के अनुसार अगर आपका अपने मन पर काबू करने की शक्ति है तो नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वही पौराणिक मत के अनुसार कमजोर इच्छा शक्ति वालों को काला जादू से बचने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। आत्माओं को बुलाने का रहस्य। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। उन्हें बुलाकर वे आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनसे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें खतरे बहुत है। कहते हैं कि उनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल भी जान सकते हैं। मंत्रों में तांत्रिक साबर मंत्र को सबसे असरकारक माना जाता है, जबकि यंत्र कई प्रकार और कार्यों के लिए होते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी यंत्र और युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु बगलामुखी यंत्र। कई लोग अपने संकट को दूर करने और जीवन में धन, संपत्ति, सफलता, नौकरी, स्त्री और प्रसिद्ध पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र या तंत्र का सहारा लेते हैं। ये कितने सही हैं, ये तो शोध का विषय है, लेकिन लोग इन पर विश्वास करते हैं। मंत्र की शक्ति के बारे में हर धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर हम अपने शास्त्र और वेदों पर विश्वास करते हैं तो उनमें आपको ये सब साधनाएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सब का प्रयोग अपने आप मत करना। ये सब एक गुरु के नेतृत्व में करना चाहिए।
क्योंकि हर मंत्र में बहुत शक्ति होती है और इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए आपके पास गुरु का होना जरूरी है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।